चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 में ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपने इन 3 टॉपिक्स को समझ गए तो 4 से लेकर 6 मार्क्स तक आपके एकदम डन हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, छोटी होने वाली है। और क्लास के एंड में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो बने रहिए क्लास के एंड तक। और बहुत ही आनंददायक और मजेदार क्लास होने वाली है, ठीक है। तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले जानेंगे हम रियल नंबर। भाई रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ये क्या होता है, एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। क्लियर, समझना अच्छे से। एक ही बार में समझा दूंगा पूरा, कहीं पर भी इंट्रोडक्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो, ठीक है। बिलीव मी। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में लिखा होता है। क्लियर है। और जहां पर Q इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होता है, यानी Q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल। अब भैया हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर हमारा उसे कहते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। क्या होता है प्राइम नंबर, जैसे क्या होगा √2 और रूट में हो, प्राइम नंबर भी हो और किसमें हो, रूट में हो। जैसे 3 रूट में और 4 हो, 5 रूट में, ठीक है। यानी प्राइम नंबर हो और रूट में हो। और क्या हमारा पाई हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। क्लियर, समझ गए। ये दोनों चीजों का बहुत महत्व है। क्लियर है। तो आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि पाई क्या है हमारा, रेशनल नंबर है कि नहीं, इरेशनल नंबर है कि नहीं। और आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चंस भी बन जाएगा कि पाई हमारा क्या इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, ये बताने को, ठीक है। तो ध्यान रखना पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए। रियल नंबर आप समझ गए। रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। क्लियर है, ठीक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्या, फंडामेंटल थ्योरम, एकदम बेस्ट लेवल का, आइएगा जानते हैं, ठीक है। ठीक है ना माय डियर। और ध्यान रखना किस पर भाई, राइटिंग पर मत जाना थोड़ा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग वाला भाई को मस्त है, तो ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है भाई, ये एकदम सिंपल है, मैं बता दूं। देखो यहाँ पर आपका फंडामेंटल थ्योरम आप एक ही चीज में समझ जाओगे, यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्लियर, यानी क्या होता है, तो अगर हमारा कोई कंपोजिट नंबर है, उसे क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से क्या रख दो, वैल्यूज में पुट कर दो। जैसे मैं मान लूंगा, जैसे हमारा कोई कंपोजिट नंबर ले लिया, मैंने 8 ले लिया। अब इसे मैं क्या ऐसे लिख दूं, प्राइम फैक्टर्स के, यानी प्राइम फैक्टर हो, प्राइम नंबर हो और प्रोडक्ट में लिखा हुआ हो, बस ऐसे लिख दो, 2 × 2 × 2। ये हमारा किसमें आ गया, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम हो गया। इसी है कि नहीं, यानी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख रहा होता है। ध्यान समझ गए। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना होता है, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना होता है। क्लियर है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम समझ गए। आपको कमेंट में बताना है 4 का क्या होगा, चलिए देता हूँ 4 को फंडामेंटल थ्योरम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। 2 चीज समझ गए, 2 चीज, रियल नंबर क्या होता है समझ गए, और फंडामेंटल थ्योरम क्या समझ गए, और रेशनल नंबर समझ गए रियल नंबर में। अब हम समझेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, एक एक एग्जांपल समझेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और ध्यान रखना आपको क्लास के एंड में एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा बेस्ट लेवल की, चिंता मत करो, ठीक है। चलो ठीक है। तो माय डियर आज जानेंगे भाई एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। यार देखो ये हमें नंबर्स दिए 6 और 12, इसका हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। अगर आप पर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता थोड़ा डाउट है तो आइएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आता है। 6 और 12 में क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर करूंगा। अगर आप कभी भी एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या कर लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 के 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि क्या करो, 6 के प्राइम फैक्टर क्या निकले, 2 × 3, और 12 के क्या निकले 2 × 2 × 3। ध्यान रखना अगर कभी भी हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम का मींस क्या होता है, हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, सभी डिजिट्स को लेते हैं, बट जो मोर टाइम होगा, समझ रहे हो नहीं, यानी सभी डिजिट्स को लेंगे, 2 और 3 के डिजिट्स है, सभी को लेंगे, व्हाट जो मोर टाइम होगा उसे लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर 2 के टाइम है, 1 टाइम है, यहाँ पर 2 को 2 टाइम, ज्यादा बार कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 2 × 2 मल्टीप्लाई, अब 3 यहाँ पर बनवा रहे हैं, यहाँ पर बनवा, तो 3 बनवा, तो आ गया 12। एलसीएम निकला 12। अब निकालेंगे एच और सी और एफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में क्या होता है हमारा, एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ में हमारा देखो यहाँ कॉमन देखते हैं, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, देखो इसमें क्या क्या कॉमन आता है जल्दी बताओ। एक तो भाई 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो एलसीएम निकला 3 × 6, यानी मैं कर लूंगा 2 × 3 = 6, यानी हमारा एलसीएम निकला 12, एचसीएफ निकला 6।
ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एमसीक्यूज में या 1-2 नंबर में दे देता है। और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है क्या, रूट 2 ये प्रूव करने के लिए रूट 5 पूछ लेगा, जैसे इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। तो ये 3-4 नंबर में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको चैप्टर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ठीक है। तो माय डियर, यहाँ तक आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 1 के नोट्स हैं, बिल्कुल डिटेल में आप जाकर पढ़ सकते हो। चिंता मत करो, बहुत मजेदार नोट्स बनाए हैं आपके लिए। ठीक है माय डियर, चलो मिलते हैं किसी आने तक मजेदार क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।